सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 25 है, लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक, इसमें हम लोग का करना क्या है, QPR की वैल्यू निकालनी है और कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए, हम लोग को एक बात दी गई है कि इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आपको पता है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, ये बात हमको अच्छे से पता है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। हाँ, हमको ये वाली लाइन इसके क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। और हमको APQ को मतलब देखना ध्यान से, APQ मतलब ये एंगल कितना दे रखा है, 70। ठीक है, PRD इसी तरीके से, PRD कितना है, 120 है, कोई बात नहीं है। देन QPR, अब जरा ध्यान से QPR को देखो, यहाँ देखो Q, ये गए P और ये गए R। आपको पता है एंगल कौन सा निकालना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक, यहाँ पर मैं दो चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। हमको यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये आपको एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। और आपने एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब क्या हुआ इसका, देखो अगर हम ये प्रॉपर्टी लगा दें, हम यहाँ लिख सकते हैं, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, बहुत वैसा अजीब दिख रहा है ये। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है क्या, ये मैंने आपको बता दी। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 120 डिग्री होगा ये इक्वल होगा किसके, एक ये एंगल के और ये एंगल के, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक, अगर आप चाहें तो इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फिर इसको जैसे हम लोग लेके चल रहे हैं वैसे लेके चलते हैं। जैसे किसके बराबर होगा, एंगल QPR प्लस एंगल PQR, मतलब ये वाले और इस एंगल के सम के बराबर होगा। इतना बात समझ आ गई आपको। ठीक, अब एक दिक्कत क्या आती है भाई, हमको तो ये पता ही नहीं है और ये नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे, तो और हमको निकालना क्या है, ये निकालना है। तो अब दिक्कत आएगी भाई, ये पता कर लो, ये वाला जहाँ मेरा पॉइंटर है ये पता कर लो, तो आगे वाला आंसर आ जाएगा। चलिए, अब एक काम करते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा कि भाई हमको ये वाला फाइंड करना है। एक मिनट थोड़ा सा इरेजर बड़ी कर लें। चलो, हमने कहा हमको ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ये वाला एंगल, तो उसको इसके लिए हमको ये वाला एंगल पता होना ज़रूरी है। तो हमने एक काम करा, हमने कहा देखो ये लाइंस और ये लाइंस हमें पैरेलल दे रखी है, तो देखो एक बात देखो, इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लो, और एक्सटेंड कर लोगे तो देखो ये क्या एक ट्रांसवर्सल लाइन नहीं बन रही है क्या, ये डायग्राम जैसा मैं बना रहा हूँ जरा वो देखना, क्या ये ऐसा नहीं दिख रहा कि ये AB दे रखा है, ये आपको CD है, एक ट्रांसवर्सल ऐसे गई है, ट्रांसवर्सल का नाम लिख देता हूँ, ये PQ लिख दिया मैंने, तो ये एंगल 70, तो ये भी क्या हो जाएगा 70। क्यों, AB पैरेलल टू CD दे रखा है, तो इंटीरियर एंगल जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। बस हो गया ये। ठीक, रफ हो गया। चलो, अब हम आगे देखते हैं कि, एक मिनट, हाँ, अब एक बात देखना, तो हमको क्या पता चला, हमको पता चला कि एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR। कैसे, ब्रैकेट में आप ये डाल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, इक्वल होते हैं। तो एक बात बताओ, ये लाइन समझ में आ गई, इस लाइन को उठा करके थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि हम लोग क्वेश्चन कर पाएँ। तुम नीचे आ जाओ। चलो, अब आगे देखना ध्यान से, 120 एंगल QPR हमको निकालना है ना, तो इसको ऐसे ही रखा रहने दो, प्लस PQR हमारा कितना निकला, APQ के बराबर। APQ कितना है, 70 डिग्री।
तो पी क्यू आर भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, पी क्यू आर की जगह रख दो 70 डिग्री, तो फाइनल जो क्यू पी आर एंगल आया वो कितना आ गया 50 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, अच्छी बात है। प्रूव दैट बी ए ई। अब जरा सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले मार्क करो कि आपको क्या क्या चाहिए। बी ए ई, जरा बी ए ई देखो कहाँ है, कहाँ है बी ए ई, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। माइनस ई सी डी, माइनस माइनस बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं है क्या। माइनस का ई सी डी मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ए ई सी। इसको मैं थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मतलब आपको ये 3 एंगल चाहिए, 1 2 3, प्लस माइनस हम लोग बाद में देखेंगे। अच्छा, अभी अगर तुम ऐसे अगर क्वेश्चन देखोगे तो ये लाइन तो हमें पैरेलल दे रखी है, लेकिन देखो इस लाइन में हमें इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। भाई ये लाइन तो पैरेलल बन गई, पैरेलल बन तो गई, लेकिन अगर देखो ध्यान से तो ये 2 पैरेलल लाइन्स तो दे रखी हैं। ये हो गई तुम्हारी क्या, ये हो गई सी डी और ये हो गई ए बी, ठीक। लेकिन इनके बीच में देखो कोई ट्रांसवर्सल तो है ही नहीं। ट्रांसवर्सल है क्या, नहीं है, तो मेरे किस काम की होगी वो। तो हमने कहा एक काम करते, और फिर हमें दूसरी बात क्या, हमें ये एंगल भी चाहिए, और ये एंगल चाहिए तो यहाँ तो ना पैरेलल लाइंस मिल रही हैं और कुछ मिल ही नहीं रहा। तो हमने एक काम करते, थोड़ा सा हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमने कहा क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा एक काम करते हैं, ई पॉइंट से क्या करेंगे हम लोग, ई पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे जो इस पैरेलल इसका नाम दे देते हैं हम लोग क्या, एफ। ये जो ई एफ है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो ई एफ है, ये ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल है। ध्यान से, ये ई एफ ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल, मतलब ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन करा। ये आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख दीजिएगा कि थ्रो ई ड्रॉ ई एफ पर, मैं लिख देता हूँ ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। कहाँ से हम लोगों ने करा है, थ्रो ई पॉइंट से, ठीक है। इतना काम हो गया। अच्छा, इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ, देखो इससे फ़ायदा हुआ, तुमको ये एंगल चाहिए था, ये चाहिए था, देखो अब देखो मेरे लिए ये पैरेलल लाइन बन गई, और ट्रांसवर्सल मेरे लिए क्या बन गई, देखो ये बन गई। फिर से देखना, देखो ध्यान से देखना, 1 मिनट, ये लो। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर मुझे ये एंगल चाहिए, देखो ये वाला, तो देखो एक पैरेलल लाइन हमको ये वाली मिली, ये, और एक पैरेलल लाइन ये, और इन दोनों को जोड़ने वाली कौन हो गई, जो मेरा पॉइंटर, देखो पॉइंटर, ये हो गई इनकी ट्रांसवर्सल, ठीक। और जब मुझे ये वाला एंगल चाहिए होगा, ये वाला, जब मेरा पॉइंटर का आप देखा करो, ठीक। अब जब मुझे ये वाला एंगल चाहिए होगा, ये वाला, तब क्या होगा, ये पैरेलल लाइन और ये हो गई क्या, ट्रांसवर्सल। तो हमको ऐसा कंस्ट्रक्शन करना होता है जिससे हमारा पूरा काम हो जाए। अब जरा ध्यान से देखना आगे। अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमको देखो ये वाला एंगल चाहिए था, ये चाहिए था और ये चाहिए था। तो हम लोगों का एक काम करते हैं कि हमको ये वाला एंगल चाहिए और ये भी चाहिए, तो एक काम करते हैं, ये वाली पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन ले लेते हैं। तो हम लोगों ने लिखा क्या, ई एफ पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल टू सी डी, ठीक। तो अगर हमने ई एफ और सी डी को पैरेलल ले रखा है तो हमारी ई सी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। इसको और आगे बढ़ाओगे तो ये देखो डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ये देखो, तो ये हमारी एक तरीके से क्या हो जाएगी, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। इसको मैं हटा रहा हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे में हमारी ई सी क्या हो जाएगी, ई सी इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि आपको ये वाला एंगल चाहिए और ये चाहिए, ठीक। अब एक बात देखो क्या, कि मैं इधर छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा उसको बस ध्यान से देखना कि ये हो गई आपकी सी डी, ये हो गई आपकी ई एफ, और देखो ये ऐसे गई है सीधी लाइन ट्रांसवर्सल। मैंने इसको बढ़ा दिया, इसका नाम, वैसे तो ये ड्रॉ तो यहाँ से लो, यहाँ से बना दे रहा हूँ, लो अब ठीक, इजी, ठीक। तो अब मैं इसको हल्का सा बढ़ा रहा हूँ, ये। तो एक बात देखो, तुमको ये वाला एंगल चाहिए, देखो ये पॉइंटर, देखो ये वही एंगल हो गया। और एक एंगल वैसे तो यहाँ से कुछ ड्रॉ है,
ऐसा ड्रॉ है यहाँ पर, और ये एंगल चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सेम साइड ट्रांसवर्सल में जो इसे कोई दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड जो बनते हैं एंगल, इंटीरियर एंगल, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी, उसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक। और अगर ऐसा है हमको वो चाहिए भी, तो इसका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब देखो नाम कैसे देंगे, देखो हमको ये वाला एंगल और ये एंगल दिख रहा है, ये आएगा तो पूरा, लेकिन आओ देखते हैं। तो क्या हो गया, एंगल सी ई एफ। अब जरा देखो सी ई एफ क्या है, देखो सी, देखना ध्यान, सी ई और एफ, मतलब ये पूरा एंगल, क्योंकि ट्रांसवर्सल ये हो गई, ये वाली ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक। तो ये इंटीरियर एंगल बनेंगे सेम साइड, तो इनका सम कितना होगा, 180। तो एंगल सी ई एफ प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ई सी डी। अपनी प्रूविंग भी देखते जाना कि उसमें क्या क्या चाहिए। देखो ई सी डी मिल गया कि नहीं मिल गया, ई सी डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आओ आगे देखते हैं। अब इसका काम खत्म, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब एक बात देखो, अब तुम्हें क्या चाहिए था, ये एंगल चाहिए था, ये एंगल चाहिए था कि नहीं चाहिए था। अब इसके लिए करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाली देखो हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके रखी हुई है, तो यहाँ पर क्या लिख दो कि ई एफ पैरेलल टू ए बी। अगर ऐसा होगा तो ए ई क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ए ई इज ट्रांसवर्सल, ठीक। इसमें भी वही लगा दूँ क्या कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, सेम साइड जो होगी ट्रांसवर्सल के, उसमें जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बी ए ई, मतलब एंगल बी ए ई प्लस एंगल कितना हो जाएगा, ए ई एफ, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब जरा डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। क्या देखो बी ए देखो क्या हो गया, थोड़ा अलग ले लेता हूँ, रुको 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 रुको, नीला ये ले लेता हूँ। ये देखो ये एंगल और ये एंगल, ये क्या होगा, ये भी क्या है, से दो ट्रांसवर्सल, ये हो गई ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल भी है और दूसरी बात सेम साइड है, तो इनका सम कितना होता है, 180। तो वही मैंने लिख रखा है बी ए ई और ए ई एफ, कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब एक बात देखो, देखो बी ए ई चाहिए था, बी ए ई आ गया, ई सी डी, यहाँ का ई सी डी रफ हो गया, ये ई सी डी, ये ई सी डी। अब बचा क्या है, ए ई सी, उसको हम लोग बाद में देखते हैं कि ए सी डी ए ई सी कैसे आता है, क्योंकि प्लस माइनस भी है ना। चलो अब देखो यहाँ पर लिखो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। देखो कैसे कंपेयर कर रहे हैं, देखो तो ये देखो ये भी 180, ये भी 180, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल सी ई एफ प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ। कैसे आया भाई, ये भी 180 इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो गई। अब ये देखो कि तुम्हें चाहिए क्या, देखो तुम्हें बी ए ई से ई सी डी माइनस चाहिए। अब जरा देखो बी ए ई कहाँ है, बी ए ई ये है, ई सी डी है, तो इसको उठाकर उधर फेंक दो। चलो फेंकते हैं, और इसको उठा के कहाँ ले आओ, इधर, क्योंकि उधर तो है नहीं। यहाँ देखो सिर्फ बी ए ई और ई सी डी है। चलो ये करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सी ई एफ को ऐसे ही रखते हैं, उधर से माइनस में एंगल कौन आ जाएगा, ए ई एफ आ जाएगा, उधर पहले से बी ए ई रखा हुआ था, इधर से माइनस एंगल ई सी डी चला जाएगा। अब एक बात गौर करना, क्या ये वाला देखो पोर्शन और ये पोर्शन देखो पूरा आ गया तुम्हारे पास, आ गया, बचा क्या तुम्हारे पास, यहाँ पर इसकी जगह क्या आ रहा है, ए ई सी आ रहा है। अब देखते हैं ये आएगा कैसे, आओ देखें। आप जरा सी ई एफ के पास जाओ, किसके पास जाते हैं, देखो सी ई एफ के, अरे रफ हो गया, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। सी देखो सी ई एफ मतलब ये पूरा एंगल, ठीक, जो मैं मार्क कर रहा हूँ सिर्फ उतना देखो, माइनस क्या कर रहा है, एंगल ए ई एफ। अब जरा एंगल ए ई एफ देखो, ए ई एफ, ए ई एफ। एक बात बताओ, था एंगल पूरा, था एंगल ऐसे है ना,
था एंगल पूरा, हमने इतना कट कर दिया, माइनस करने का मतलब क्या, इतना गायब कर दिया। और अगर इतना गायब कर देंगे तो देखो सिर्फ क्या बचेगा तुम्हारा, ध्यान से देखो, सिर्फ, अब देखना मार्क कर रहा हूँ मैं, सिर्फ देखो पूरा था, पूरे से इतना कट कर दिया तो सिर्फ इतना ही एंगल तो बचा, देखो इतना ही एंगल तो बचा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, AEC। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, एंगल ए, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। अब इसको कायदे से लिख दो कि एंगल AEC, एक मिनट, एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल BAE माइनस एंगल ECD। ये फाइनली आपका प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD। ठीक है, प्रूफ करना है हमें P प्लस क्यू माइनस R इज इक्वल टू 180, ये प्रूफ करना है। जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन है तो सबसे पहले प्रूविंग देखते रहा करो कि मुझे प्रूफ करना है, उससे आपको हेल्प मिलेगी मुझे लेना क्या है, क्या करना है। देखो ये डायग्राम आप देख रहे हो तो आपको 100% समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ऐसे डायग्राम। तो एक काम करते हैं, हमको ये भी दिख रहा कैसे करना है। हमने क्या करा, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखो हमने यहाँ से क्या करा, हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम दे देते हैं, इसका मान लो नाम दे देता IK। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, IK इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू CD। भाई IK अगर AB के पैरेलल है तो AB CD के पैरेलल, तीनों आपस में पैरेलल हो गई फिर। ठीक, अब तुमको चाहिए क्या क्या, पहले ये देखो क्या चाहिए, P प्लस क्यू। P कहाँ है भाई, P ये रहा, Q कहाँ, ये रहा, ये। अब एक बात देखना, क्या आज मैंने जैसे ये पैरेलल लाइन बनाई तो आज ये Q पूरा नहीं रहा, आज ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसको एक काम करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम, इसको 1 दे देंगे, और ये जो बचा छोटा सा इसको 2 दे देंगे, मतलब एंगल 1 और एंगल 2। ठीक, तुम्हें P प्लस क्यू माइनस R, तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, तुम्हें कहीं ना कहीं से कोई 2 या 3 इक्वेशन बनेंगी और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी P प्लस क्यू माइनस R आएगा। ठीक, और देखो 180 भी चाहिए, तो एक काम करते हैं, क्या, जरा ध्यान से देखो, एक पैरेलल लाइन ये, ठीक, देखो दूसरी पैरेलल लाइन ये, सिर्फ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ उतना ही देखो, और इसमें क्या मैं इसको ये ट्रांसवर्सल बोल सकता हूँ क्या, हाँ बोल सकता हूँ। और एक बात बताओ, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि दो पैरेलल लाइंस है और उसमें जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में जो कोई इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। मतलब क्या, ये देखो रही तुम्हारी ट्रांसवर्सल पॉइंटर, ध्यान से देखो। ठीक, और ये देखो रहे इंटीरियर एंगल तुम्हारी, ये सिर्फ इतना कर रहा हूँ, तो क्या इन दोनों का सम 180 होगा क्या, हाँ होगा, सही बात है। और हमने यही क्यों लिया कि देखो भाई मुझे P चाहिए, इसमें P चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं से हम, अच्छा ये कैसे पता चलेगा भाई मैं यही क्वेश्चन लगाऊं या यही स्टेटमेंट लगाऊं, देखो तुम्हें 180 भी चाहिए, 180 भी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसमें ये हम लगा सकते हैं आराम से। तो देखो उस हिसाब से अब यहाँ ये लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये लिखा जाएगा यहाँ पर कि हमने क्या यूज़ करा है, कौन सी थ्योरम यूज़ करी है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, P डिग्री दिया हुआ ना ये, प्लस एंगल 1। आज पूरा क्यों नहीं बोलोगे, आज पूरा क्यों नहीं बोलोगे, क्यों तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कैसे डिवाइड हो गया, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल। ठीक, तो P डिग्री प्लस एंगल 1 डिग्री क्या 180 डिग्री के बराबर आएगा क्या, इसको फर्स्ट नाम दे दो। अब देखो यहाँ भी 180 चाहिए, 180 चाहिए, बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमने ये करा है, अब जरा वैसे ध्यान से देखना, इसको बैक करूँगा तो हट जाएगा, चलो देखता हूँ कुछ और तरीके से दिखा दूंगा आपको। अब एक बात देखो, अब मुझे R भी चाहिए, R चाहिए कि नहीं चाहिए, तो देखो एक बात बताओ, ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन और ये लाइन कैसी है आपस में, पैरेलल। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो क्या ये ट्रांसवर्सल हुई, क्या हुई, क्या इसमें भी हम वही वाली थ्योरम यूज़ कर सकते हैं क्या जो हमने अभी करी, बस याद रखना ये है, तो यहाँ पर भी हम वही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा देखो, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है, मतलब ये स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता कितना है 180 डिग्री। ठीक,
तो एक बार बताओ, अगर ये आर है तो क्या ये 180 डिग्री माइनस आर होगा क्या? हाँ होगा। तो ये दिख नहीं रहा होगा ना, एक मिनट इसको बैक करके कुछ अलग कलर से लिख देते हैं और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या हो गया 180 डिग्री माइनस आर, क्या चीज़? ये एंगल। भाई ये पूरा आपका स्ट्रेट एंगल ऐसे बनेगा, ये आर तो ये 180 डिग्री माइनस आर बनेगा। ठीक, अब सेम चीज़ हम इसमें जो ऊपर हमने यूज़ करा था सेम चीज़ें यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा कि अरे बहुत ही छोटा हो गया है, तो एक मिनट रुको, ये देखो क्या 180 डिग्री माइनस आर प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ये आ गई तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। ठीक, इतना काम हो गया। अब एक बात देखो, हमने दो इक्वेशन बना ली, अब तुम्हें P चाहिए था, Q अभी देखते हैं। अब एक बात देखो, अब जरा इक्वेशन को देखो, तुम्हें चाहिए क्या P प्लस क्यू माइनस आर। P आ रहा है प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है। Q तो अभी है नहीं, Q छोड़ दो। देखो माइनस आर यहाँ पर भी है, माइनस आर यहाँ पर भी है, तो इससे क्या मतलब हुआ कि हमें इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे ना साइन चेंज हो जाएगा। या तो अगर 180 से 180 माइनस आर वाली मतलब सेकंड से फर्स्ट घटाओगे तो माइनस पी आ जाएगा, माइनस पी से तुमको चाहिए ही नहीं, प्लस पी चाहिए। ठीक, अगर फर्स्ट से सेकंड घटाओगे तो तुम्हारा ये प्लस का आर आ जाएगा, तुम्हें माइनस का आर चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इन इक्वेशन को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। चलो ऐड कर देते हैं। अरे ऐड भी क्यों करना, देखो ऐड नहीं करना क्योंकि इसमें 180 डिग्री चाहिए ना। तो एक काम करो, ये कंपेयर कर लो, तो यहाँ लिख दो क्या, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ये भी 180 ये भी 180, तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। तो P डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आर प्लस एंगल 2। ये आगे समझे। अब एक बात जरा गौर से देखो, क्या आ गया तुम्हारा P प्लस एंगल 1 अब एक बात बताओ, यहाँ बहुत गौर से एक चीज़ देखना, क्या 180, क्या ये दोनों सेम है? इसका आंसर खोजो, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? नहीं सेम है। ये डिग्री लगा है तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल है, ये एंगल की वैल्यू दे रखी, ये सिर्फ 180 है तो इसका मतलब ये कोई एंगल नहीं है, सिर्फ वैल्यू है। जमीन आसमान का अंतर। अब जरा अपने क्वेश्चन में देखो, तुम्हें 180 डिग्री नहीं प्रूफ करना, देखो कहीं पर डिग्री लगा है क्या, नहीं लगा। तो इसका मतलब यहाँ पर तो अगर ऐसा हम लोग कर देंगे तो देखो सब 180 आएगा, डिग्री आएगा, और हमें डिग्री तो चाहिए ही नहीं। डिग्री चाहिए क्या तुमको, नहीं चाहिए। और एक बात देखो, अगर हम ऐसे कंपेयरिंग करते हैं, ये तुम्हें समझाने के पहले जो मैंने बोला था ना ऐड करेंगे, वो सही था, लेकिन तुमको समझाने के लिए पेपर में तुम ये करके मत चले आना कि अगर ऐसे बच्चों को लगता है ना कि यार 180 आ रहा कंपेयर कर दो, और यहाँ तो 180 मिल ही जाएगा। लेकिन देखो इससे क्या होता है, ये गलत कर रहा हूँ लेकिन देखना क्यों गलत है। देखो P डिग्री ये प्लस एंगल 1 इधर से लेकर आओ तो माइनस एंगल 2 और वो प्लस आर, ये आएगा तुम्हारा 180 डिग्री। अब देखो इसमें क्या क्या कमियां हैं, देखना ज़रा ध्यान से। पहली बात तो यहाँ 180 डिग्री आ रहा है, प्रूविंग में तुम्हें सिर्फ 180 चाहिए था, पहली गलती। दूसरी गलती देखो, यहाँ देखो प्लस आर आया, तुमको चाहिए क्या था, माइनस आर, दूसरी गलती। तीसरी गलती, एंगल 1 और माइनस एंगल 2 करोगे तो कभी ज़िंदगी में क्यों नहीं आएगा। तो यहाँ से समझे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को ऐड करेंगे ताकि साइन भी सेम रहे, और हमें चाहिए क्या, हमें 180 चाहिए, 180 डिग्री नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे ऑन एडिंग, आओ ऐड करते हैं अब फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान से पेपर में। तो देखो P डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 लिखा हुआ है। अब मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, प्लस 180 डिग्री माइनस आर प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए देखिए ये हो गया इतना। तो P डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस 180 माइनस आर प्लस एंगल 2,
अब हमने क्या करा, एंगल 1 यहाँ रखा, ये एंगल 2 को उठा के यहाँ ले आए -r। अब एक बात देखो, यहाँ पर जब हम लोगों ने ये लाइन ड्रॉ करी थी ये वाली, तो एंगल 1 और एंगल 2 नाम दिए थे। और किसको तोड़ा था, Q को तोड़ा था। Q को हमने 2 पार्ट में तोड़ा था, एक 1 और एक 2। तो एक बात बताओ, जब इनको दोनों को मैं आपस में ऐड कर दूंगा तो हमें एंगल Q नहीं मिल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर, क्या कहाँ गया कहाँ गया कहाँ चला, ये रहा, ये देखो ये, ठीक। तो हम लोगों ने क्या करा, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करा, तो किसके बराबर है, Q डिग्री के। तो P डिग्री प्लस Q डिग्री माइनस R डिग्री इज 180 डिग्री। अब डिग्री तो है नहीं, हटा दो, तो P प्लस Q माइनस R इज इक्वल टू 180। ये आपका फाइनल प्रूफ हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है AB पैरेलल टू CD, मतलब ये लाइन ध्यान देखना, ये इतनी लाइन और ये इतनी लाइन आपस में पैरेलल है। तुमको निकालना क्या है, x की वैल्यू, ये निकालना तुमको। अब अगर ध्यान से देखोगे ना तो इनके बीच में कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा। भाई तुमने AB पैरेलल टू CD तो ले रखा, ट्रांसवर्सल कहाँ गई, या किसको कैसे मानोगे। तो एक इतना समझना है कि हमें इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। अभी देखो, अभी पहले हम लोगों ने, एक मिनट, अभी पहले हम लोगों ने ये वाला एक क्वेश्चन करा था, ये वाला देखो, इसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करा था। इसको मैं हटा रहा हूँ, देखना, ये देखो, यहाँ हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करी थी। सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, देखो कैसा, ये देखो, ये ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, E पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और इस पैरेलल लाइन का नाम मान लो हम लोगों ने दे दिया क्या, F। क्या नाम दिया, F। अब एक बात देखो, ये लाइन हम लोगों ने ऐसे करी है कि EF पैरेलल है AB के, और वो पैरेलल है CD, मतलब तीनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल। ये लाइन ये लाइन ये लाइन आपस में कैसी हो गई, पैरेलल, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर हम लोग अगर इस वाले और इसकी बात करें तो देखो ये ट्रांसवर्सल हुई क्या, और अगर हम ये कंस्ट्रक्शन ना करते तो ये पॉसिबल ना होता। ये बात समझना है, कंस्ट्रक्शन इसीलिए करा जाता था ताकि हमको चीज़ों जो हमें चाहिए वो मिल सके, ठीक। हमें चाहिए कि हमें x बताना है। अब एक काम करो, जरा एंगल जरा DCE देखो, ये वाला एंगल, कौन वाला एंगल, ये DCE है। तो देखना एंगल D, हमें x निकालना है, x। अब देखते हैं कैसे निकलता है, DCE। और जरा अब CEF को देखो, ये DCE हो गया और ये क्या हो गया, CEF, मतलब ये। अच्छा मैंने ये क्यों लिए, जरा एक बात बताओ। देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा करके बना दूँ क्या, नहीं ऐसे बनाता हूँ। देखो ये E हो गया तुम्हारा, ये F हो गया, और ये देखो ये इतनी सी मेरी पैरेलल लाइन है, इसका नाम है CD। और मैंने देखो ट्रांसवर्सल कैसे ड्रॉ करी है, ट्रांसवर्सल मैंने ये देखो ड्रॉ करी है, ये देखो, दिखा, कुछ दिख गया। और तुमको एक बात पता है क्या, क्या बात तुमको पता है, तुम एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल लो, ये वाला एंगल। और तुमको अगर ये वाला एंगल पता चल गया तो सेम चीज़ इस ये और ये आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा, 180। सिर्फ वही सारी चीज़ें लिखनी जो हम लोग पढ़कर आए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले क्या निकालेंगे, ये एंगल, ताकि इनको और इनको आपस में सम 180 करके x निकाल सकें, ठीक। अब ये कैसे होगा, तुम एक बात देखो, ये तुमको 130 डिग्री दे रखा है और तुमको ये पता करना है। तुमको एक बात पता है क्या कि अगर कोई पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो सेम साइड ट्रांसवर्सल में जो इंटीरियर एंगल होंगे, को इंटीरियर एंगल, उनका सम कितना होगा, 180 होगा। इसी का यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, DCE प्लस इस एंगल का नाम क्या हो गया, CEF। एंगल CEF कितना हो गया, 180 डिग्री। DC कितना है, 130 प्लस एंगल CEF 110 डिग्री। यहाँ से तुम्हारा CEF कितना आ गया, 50 डिग्री। अब देखना डायग्राम में कर रहा हूँ मैं, देखो ये कितना आ गया तुम्हारा, 50 डिग्री। अब जरा एक बात बताओ, अब देखना ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन, ये भी आपस में पैरेलल है, ये देखो लिखा हुआ है EF और AB, ये लाइन पैरेलल है। तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारी ये ट्रांसवर्सल बनेगी क्या, अगर ट्रांसवर्सल बनी
तो ज़रा इस डायग्राम को बताओ कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का सम 180 होगा क्या? देखो होगा, सीधी बात है। ट्रांसवर्सल ये रही, इसको थोड़ा टेढ़ा करके देखना। मेरे में तो टेढ़ा नहीं होगा लेकिन तुम्हारे में हो जाएगा, इसको टेढ़ा करके देखना। ठीक, अब हमको ये निकालना, तुमने एक काम करा, क्या कैसे लिखोगे? यहाँ पर हम लोग किसको कैसे पैरेलल ले रहे हैं? ए बी पैरेलल ले रहे हैं किसके? ई एफ के। तो हमारी जब हम ऐसा करते हैं तो ए ई नाम है ना, हाँ, तो ए ई क्या हो गई हमारी? ए ई इज ट्रांसवर्सल, ये लिख लिया हमने। ठीक, तो उसके हिसाब से जो हमने इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हैं, स्टेट में कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उससे कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो सेम साइड ट्रांसवर्सल में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। बस ये यूज़ कर रहे हैं। हमको देखो ये एंगल चाहिए, तो इसका नाम क्या हो गया? ई ए बी। इसका नाम क्या हो गया? एंगल ई ए बी प्लस, और देखो ये चाहिए तो ये इसको टच कर रही है, इसको टच कर रही है, तो ए ई एफ, एंगल ए ई एफ कितना हो गया? 180 डिग्री। इतना काम हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, ई ए बी कितना है तुम्हारा? एक्स। ए ई एफ कितना है तुम्हारा? देखो 5। अब जरा ध्यान से देखना एक बात, रुको इसको हटा देता हूँ, ये रही थी हमारी वो। अच्छा देखो, अभी हम लोगों ने इतनी, जितनी मैं मार कर रहा हूँ उतना ध्यान से देखना, इतना 50 था, लेकिन हमें क्या चाहिए? ए ई एफ, मतलब ये पूरा एंगल चाहिए। तो 50 ये 20 ये, टोटल कितना हो गया? 70। मैं डायरेक्ट यहाँ 70 रख रहा हूँ। चलो अच्छा लिख देता हूँ, लो 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ताकि तुम कन्फ्यूजन हो, इज इक्वल में कितना आ गया? 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है भाई, एक मिनट सॉरी, ए ठीक तो था यार, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ठीक दिख रहा है, मे बी पैरेलल टू पी क्यू। निकालना क्या? एक्स एंड वाई। आओ बेटा, देखो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। हमको ए बी पैरेलल टू पी क्यू दे रखा है, कोई बात नहीं, पॉइंटर थोड़ा छोटा सा कर लिया जाए, कर लिया गया। हमको ये एंगल निकालना, ये निकालना। एक बात देखो, क्या इसको जानते हो? क्या जानते ही होगे, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री जानते हो। ठीक, तो एक बात बताओ, क्या ये स्ट्रेट एंगल बनेगा क्या? बोलो हाँ, बोलो बोलो हाँ। तो एक बात बताओ, देखना आप ध्यान से। अब इसको मैं देखो, इतना 75, इसको डिफरेंट कलर ले रहा हूँ अब, ठीक है, ताकि समझ में आए। इतना कितना? 20। ठीक, और हमको ये निकालना है, क्या निकल आएगा? क्या कैसे करोगे? 75 डिग्री प्लस 20 डिग्री और प्लस इसका नाम मान लो तुम 1 दे दो 1। तो 1 इज इक्वल 1, एंगल 1 लिख देते हैं ना इसको हम लोग। 20 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा तुम्हारा? बताओ, 180 में से 95 घटाओ, कितना आएगा? 85 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा? ये अब जरा ध्यान से देखना, ये एंगल कितना आ गया? 85 डिग्री। तुमको ये निकालना है, ये वाला। तुमको एक बात पता है कि इन ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टी लगाओ, तो 85 प्लस 25 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी 70 डिग्री। ठीक, अब एक बात देखो, ये कितना आ गया? 70 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें y निकालना है। x तो हमारा 70 आ गया, अब हमें क्या निकालना है? y निकालना है। अब जरा देखो y कैसे आएगा भाई। तो एक बात बताओ, क्या एक बात बताओ, क्या बतानी है भाई, क्या बतानी है? एक मिनट, चलो ये रफ कर देता हूँ, इसका काम खत्म। चलो अब हमें निकालना क्या है? वाई। लाइन जरा देखो कौन कौन सी पैरेलल। एक देखो ये लाइन और एक ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। तो एक बात बताओ, क्या ये मेरी ट्रांसवर्सल बनेगी क्या? और अगर बनेगी तो एक बात ये भी बता दो, ये एंगल 75, तो क्या ये भी एंगल 75 होगा क्या? होगा। हमें पता है कैसे, कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये क्या होगा? तुम्हारे करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये देखो। और ये अगर 75 है तो क्या ये भी पूरा 75 होगा क्या?
तो एक बात हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं क्या, 25 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 75, वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 50। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म, टाटा बाय बाय। अब देखो एक एग्जाम्पल था, इसको मैंने सॉल्व नहीं करा है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने ऐसे समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले इस डायग्राम के हम लोगों ने आज 2 क्वेश्चन पहले कर लिए हुए हैं। देखो मैं दिखा भी देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये करा था, ठीक, और एक देखो तुमको और दिखाऊं, ये नहीं था, एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये करा था इस, और ये अब हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये गिवन है और ये तो उसका सोल्यूशन है, हटा दो इसको भी, ये इनके, और तुमको ए बी और सी डी ये दो आपस में पैरेलल, और इसको अच्छा बना देता हूँ। देखो इतनी लाइन पैरेलल दे रखी है, सिर्फ इतनी, और इनके बीच में देखो कोई ट्रांसवर्सल समझी में नहीं आ रही है, नहीं आ रही। तो एक काम करते हैं क्या, वही पुराना काम कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। देखो इन्होंने ड्रॉ करी कि नहीं करी, और किस तरीके से ड्रॉ करी कि ई एफ और ए बी और सी डी आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, बस चिंता खत्म। अब ये देखो तुमको निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक, बहुत ईजी। देखो क्या, अब जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, ई एफ पैरेलल टू सी डी। जरा ई एफ जरा जाओ कहाँ है, ये रही तुम्हारी ई एफ और ये रही तुम्हारी सी डी। अरे ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है भाई। तो एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारी ट्रांसवर्सल बनेगी क्या, सी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। क्यों, देखो इसको और अगर मैं थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूँ ना, देखो ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, और देखो ये ऐसे चली गई और ये ऐसे चली गई, ये देखो ट्रांसवर्सल बन गई। ये देखो तुम्हें ट्रांसवर्सल दिख रही है, ये अब इसको ऐसे नहीं हटा दूँ इसको, नहीं तो तुम कंफ्यूज जाओगे। ये तो अब एक बात देखो, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये एंगल सी एफ, ये क्या होगा 180। कैसे होगा, जरा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एक बार देख लो। ये ऐसे है तो ये वाला एंगल, ये एंगल, क्यों, सेम साइड ट्रांसवर्सल है ना, और इंटीरियर एंगल है, 180 तो होता ही है। ये तुमको एक्स दिया हुआ है और ये तुमको अभी नाम लिख रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो डी सी ई, डी सी का मतलब ये देखो एंगल, ये वाला एंगल, ठीक। सी ई एफ, सी एफ का मतलब ये एंगल। तो हमने लिख लिया कि डी सी ई और सी एफ का सम कितना होगा, 180 हो। क्यों, को इंटीरियर एंगल, इसी को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल सम यहाँ 180 होता है, ठीक। तो डी सी ई कितना तुम्हारा था, डी सी ई तुम्हारा एक्स था, जो सी एक्स लिख दिया, प्लस सी ई एफ इज इक्वल 180। तो यहाँ से हमने सी ई एफ की वैल्यू निकाल ली 180 डिग्री माइनस एक्स। क्यों निकाली अभी आपको समझ में आएगा। अब एक बात देखो, क्या ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन। अब क्या करो, एक ये लाइन ले लो और एक ये पैरेलल लाइन, इन पैरेलल लाइंस को ले रखो। तो एक बात देखो, क्या ये तुम्हारी ट्रांसवर्सल बनेगी क्या, और ये ट्रांसवर्स बनेगी तो क्या ये एंगल और ये पूरा एंगल, क्या इनका भी सम 180 होगा क्या, कोई इंटीरियर एंगल समझा 180 होगा। तो अब देखो उसी को लिखा गया है क्या, बी ए ई, ये एंगल और ये पूरा, इसको क्या नाम दे दिया गया, ए ई एफ, 180 होगा। बी ए ई तुमको 105 दे रखा है। अच्छा ए ई एफ कैसे निकालोगे, अच्छा इन्होंने बहुत तिकड़म करा, तुम सीधा समझो क्या, देखो इतना हम लोगों ने निकाल के रखा है, कितना, ये देखो 180 डिग्री माइनस एक्स, और हमको तो आज पूरा चाहिए ना, तो मेरे लिए पूरा एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस 25 डिग्री, ये हो गया मेरा। ये देखो ये वो पूरी वैल्यू रखी गई है, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 130, हो गया आंसर। कितना इजी। तो एक बात समझो, ऐसे वाले डायग्राम पढ़ के जाओ पेपर में, और उनके उसमें तुम एक ही चीज़ याद रखना, को इंटीरियर एंगल वाला लगा देना फंडा, कि दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो सेम साइड ट्रांसवर्सल में इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बस ये फॉर्मूला उठा के लगाओ, क्या दिक्कत है। अब ये देखो, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्या घिना क्वेश्चन है, और देखते हैं इसके बारे में भी क्या है। एक एडजॉइनिंग फिगर है, बढ़िया है भाई, और इसका रेशियो गिवन है कितना, 5:4:6 ये दिया हुआ ना, x रेशियो, y रेशियो, z इज इक्वल टू 5:4 और ये क्या है 6 है। तो मैं क्या करना है, x y z की वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है निकालते हैं। अब एक बात बताओ, क्या तुमको ये एक स्ट्रेट एंगल दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा होगा। और अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है तो क्या तुम यहाँ पर इस डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ, इस डायग्राम की x डिग्री y डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री कर सकते हो क्या, कर सकते हो, अच्छी बात है। अब एक बात और बता दूँ,
क्या ये सब हमें गिवन है क्या रेशियो में। अब यहाँ पे एक काम करो, हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट कॉमन रेशियो। एक तरीका और है करने का, लेकिन वो अभी ना करो, वो आगे जाके पढ़ना होता है हमें। लेट कॉमन रेशियो पी मान लेते हैं, एक्स नहीं मानना क्योंकि एक्स पहले से गिवन है। पी मान लिया तो एक बात बताओ, क्या एक्स की वैल्यू, एक मिनट, क्या एक्स की वैल्यू 5p आएगी, क्या y की वैल्यू 4p आएगी, क्या z की वैल्यू 6p आएगी? ये तीनों आ जाएंगे, उठा के पुट कर दो। x डिग्री कितना हो गया तुम्हारा 5p प्लस 4p प्लस 6p इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 4 9 6 15, तो ये आ गया तुम्हारा 15p इज इक्वल टू 180 डिग्री। p इज इक्वल टू 180 अपॉन में 15, 15 वन ज़ा 15, और ये आ गया तुम्हारा 12 डिग्री। ठीक, मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिग्री। तुम्हें निकालना क्या है x y z। एक बात बताओ, x कितना था तुम्हारा 5p, 5p में 5 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 60 डिग्री। y इज इक्वल टू 48 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दो 72 डिग्री, ये आ गया आंसर, हो गया, खत्म हो गया। अब इनको ऐड करोगे ना, इनको ऐड करोगे देखना 180 आएगा। कैसे देखो, 8 8 2 10 0 कैरी लगा 1 6 1 7 4 7 7 14 4 18, लो आ गया 180। इसका मतलब आंसर भी मेरा सही है, खत्म हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आए कि भाई क्वेश्चन नंबर 9 किया जाए। चलिए भाई आते हैं, ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन, आओ देखते हैं। देखो हमको एक्स निकालना है और हमको बोला ए बी पैरेलल टू सी डी है। इसके बीच में देखो तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या, कोई ट्रांसवर्सल नहीं दिखेगी। क्यों, ये यहाँ तक आके ख़त्म हो गई, ये यहाँ तक ही गई, ट्रांसवर्सल कैसे निकाल दोगे, कोई लाइन मिलने वाली है नहीं। तो एक काम करते हैं क्या भाई, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो दोनों के पैरेलल हो। ठीक, अब जरा एक बात गौर करना, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन ले लो, ले लिया। अब जरा एक बात और अच्छे से देखो, क्या ये ट्रांसवर्सल हुई क्या। अब हो गई तो एक बात और बताओ, अगर ये 35 तो ये 35 होगी क्या, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब एक बात देखो, अब फिर से देखना, क्या ये पैरेलल लाइन ले लो, ये पैरेलल लाइन ले लो, तो भाई क्या होगा, ले ली। अब बताओ क्या करें, तो क्या ये देखो ट्रांसवर्सल होगी क्या, और ये अगर 65 तो ये क्या 65 होगा क्या, कैसे, अल्टरनेट। तुमको निकालना क्या था, तुमको x क्या था, x पूरा था, ऐड कर दो 65 35 क्या हो जाएगा 100, आ गया आंसर। ठीक है, ठीक, आओ इसको देखते हैं। ये क्या, वही सेम चीज़, पहले क्या करो, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कर दी पैरेलल लाइन ड्रॉ। अब देखो इसको हम करेंगे फर्स्ट की तरीके, लेकिन तुमको x बताना, x क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, किसका, O का। तो हम O फाइंड करके रिफ्लेक्स फाइंड कर लेंगे, कितना ईजी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पुराने तरीके से करते हैं, ये 55 तो ये भी 55 हो गया। ये और एक बात देखना, देखो ये पैरेलल लाइन है, ये 25 तो ये भी क्या हो जाएगा 25। अच्छा 55 और 25 कितना हो गया 5 5 10 5 2 7 1 8, 80 डिग्री आ गया। तो इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये पूरा कितना आ गया 80 डिग्री। कैसे, जैसे हम लोगों ने पहला वाला करा था सेम वैसे ही। अब तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तुमको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स। ठीक है, तुमको निकालना है क्या, तुमको निकालना है इसका रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, तुमको ये बात पता होना चाहिए, कंप्लीट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। 180 होता है 360 होता है भाई, 360 होता है, 180 तो स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक, हमको पता है कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। तो एक काम करो, तुम ये 80 डिग्री, तो ये तुमको पूरा निकालना, ये देखो ये, तो कंप्लीट एंगल 360 से माइनस कर दो कितना 80 डिग्री, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया 280 डिग्री आ गया आंसर। लिखने के लिए कैसे यूज़ करो, देखो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। अच्छा चलो, हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, एंगल ए बी, और एक मिनट, हाँ एंगल, इसको कुछ और नाम दे दें क्या, चलो कोई बात नहीं, नहीं देते, एंगल ए बी ओ दे दिया, ए बी ओ मतलब ये 55। ठीक, इक्वल टू किसके, अब बताओ ये एंगल था तो ये इसके बराबर होगा। इसको आगे नाम हमें देना पड़ेगा, इसको नाम हम लोग दे देते हैं ई एफ, ये नाम दे देते हैं। ठीक, तो ये किसके एंगल बराबर हो, एंगल बी ओ, एक मिनट, इसको ओ तो थोड़ा छोटा हो गया तो इसको कुछ और नाम देते हैं, और नाम बताओ,
या एक काम कर सकते हैं, सीधा इसको 1 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं और इतने को हम लोग 2 बोल देते हैं। तो सीधा ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी ओ किसके बराबर होगा, एंगल 1 के। क्यों होगा, ब्रैकेट में डाल दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए बी ओ कितना है 55, तो एंगल 1 भी कितना हो गया 55। सेम इसी तरीके से नीचे क्या लिखोगे, इसको हटा रहा हूँ, नोट करना, नोट कर लेना। इस एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, अल्टरनेट एंगल हो गया। और तुमको पता है कि एंगल ओ इज इक्वल, ओ क्या पूरा नाम लिखना चाहिए, पूरा लिख दो, एंगल बी ओ डी। बी ओ डी मतलब ये पूरा एंगल, बी ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 कितना है 55 डिग्री, 2 कितना है 25 डिग्री, तो बी ओ डी कितना आ गया तुम्हारा, बी ओ डी आ गया 80 डिग्री आ गया। अब इसके बाद क्या लिखोगे, टू फाइंड एक्स, टू फाइंड एक्स, यहाँ लिखो वी नो दैट कंप्लीट एंगल इज इक्वल 360 डिग्री, तो 360 डिग्री, ठीक, माइनस ये कितना निकला तुम्हारा 80 डिग्री इज इक्वल टू 280 डिग्री आ गया, हो गया। चलो इसको हटाते हैं। अब लास्ट देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन। तुमको पता है इसमें भी क्या करनी पड़ेगी, कलाकारी, लो कर दी कलाकारी, ठीक। निकालना है तुमको क्या है, एक्स। अब एक बात देखो, क्या भाई देखोगे, देखो देखो, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल गई, तो क्या ये कोई इंटीरियर एंगल के यहाँ 180 हो गया, सेम साइड ट्रांसवर्सल के, तो इनका सम, इसको नाम दे दो 1, तो एंगल 1 प्लस 116 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 1 निकाल लोगे, ठीक, इसको नाम दे दो क्या 2। तो एक बात बताओ, ये पैरेलल लाइन, अब ये पैरेलल लाइन लो, देखो, ठीक, तो ये एंगल और ये एंगल 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के, बस निकाल लो। और बाद में क्या करना, एंगल 1, क्योंकि x इससे बराबर होगा, x बराबर होगा तुम्हारा एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ गया। तो ये तुम्हारे लाइन्स एंड एंगल के सारे क्वेश्चन हो गए, और फर्दर जो डिस्कस करने होंगे उसके बाद हम, धन्यवाद।